हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको और कभी भी आप क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखाया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी मटेरियल का। निकालना नहीं है, सॉरी, दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है 1.33 दे रखा है। किसका है ये नहीं बताया, इन्होंने भी नहीं बताया और हम भी नहीं बताएंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब इस वेलोसिटी ऑफ लाइट इसमें एयर में या वैक्यूम में बराबरी होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो इतनी बात पता चल गई, दो बात तो पता चल गई ना। और हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल, किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये फॉर्मूला है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, है ना। एयर में और मीडियम में हमें पता नहीं है, तो मीडियम वाला ऊपर उठा लो तो हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33, इतना, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 300 अपॉन में 133 मल्टीप्लाई 10⁸ 8। अब इसको सॉल्व करो, चूल्हा बना के डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 300 और 133, इतना, है ना। फिर इसके बाद ये जाएगा दो बार में तो हो जाएगा 266, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 3, कट्टा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। और इस बार कर लेते हैं हम लोग 3 बार में चला जाएगा ना, 2 बार में, तो लिख देते हैं लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इतना, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला अगर पता होता तो आप कर लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है आपको 4/3, है ना। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये निकालना VW। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखा है आपको, हमेशा दिया रखा रहता है, या फिर आप याद रखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना दे रखा है। ये दे रखा है, ये दे रखा है। और इसके बाद कभी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया रहता तो उसको हम लोग मान लेते हैं एयर के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो मान लेते भैया एयर के रिस्पेक्ट में होगा, तो एयर के रिस्पेक्ट में मान ही लिया है। अब ऐसे यहाँ पर V लिखो और यहाँ भी V लिखो, जो पहले लिखा है उसको बद्ध से नीचे गिरा दो, पहले लिख दो, और जो बाद में लिखा है उसको ऊपर लिख दो। ये दे रखा है आपको कितना है, 4/3 लिख दो। और V ऑफ A कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V ऑफ W निकालना है हमें, निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है। और VW को ऊपर उठा लो तो ये हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 10⁸8। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 × 2 = 8 होता है ना, और 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होगी वाटर में, है ना। सही लिखा ना मैंने? 9 को 4 से डिवाइड करोगे 8 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 × 2 = 8, सही है ना। फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन अगला लेके आए हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, फिर से वही आ गया, क्या, VW कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज दिस एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव। अच्छा ये ग्लास में आगे क्वेश्चन मिस हो गया है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मिस हो गया है ना टाइपिंग में, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, इतना। अब आगे निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, हमें निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। आपको बताया मैंने, यहाँ भी V लिखो और यहाँ भी V लिखो, पहले वाला पहले आ जाएगा G और बाद वाला बाद में आएगा। ओपन करोगे तो VW दे रखा है कितना, 3 × 10⁸, और VG दे रखा है 2 × 10⁸। दोनों का ऐसे कट्टम पिट्टा कर दो, ऐसे ऐसे काट दो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.5। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती तो नो यूनिट, नो यूनिट, है ना। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा फॉर्मूले में, बाकी कुछ हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, फिर से वही वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, V ऑफ A दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड में निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दे रखा है आपको 2.5। अब जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग अपने आप से एयर मान लेते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वहां पे, है ना। ओपन करोगे, मैंने आपको बताया है, ऐसे लिखो V, यहाँ पर भी यहाँ पे लिखो, जो पहले है वो पहले लिख दो और जो बाद में है वो बाद में लिख दो। ये देखो D पहले है ना, D पहले आ जाएगा,
नीचे गिरेगा पहले और ए बाद में आएगा तो आ जाएगा 2.5। बताओ वी ए कितना है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 10 की पावर 8 है। वी डी निकालना है आपको और यहाँ पे लिखा है 2.5। इस 2.5 को नीचे ले आओ तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 और ये आ जाएगा 2.5। वी डी चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करोगे इसको तो पॉइंट हटा के 0 लगेगा तो हो जाएगा 30/25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। कट्टम पिट्टा कर दो, 5 के 30, 5 से 25। आंसर आ रहा है आपका 1.2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 4/3। चलो ठीक है, इतना बात क्लियर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। उल्टा करना है, एयर का निकालना है वाटर के रिस्पेक्ट में। आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, क्या होता है देखना फॉर्मूला। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, मल्टीप्लाई करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमेशा आता है 1। हाँ हमेशा आता है 1। ये कैसे प्रूव किया, हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। चलो प्रूव कर देता हूं आपको, है ना। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये दोनों लिख दिया मैंने, ये दोनों मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा बताओ, आपको मैंने बताया यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। जो पहले है वो पहले गिरेगा, जो बाद में वो बाद में गिरेगा। जो पहले है वो पहले, जो बाद में बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कराओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाई v2 अपॉन में v1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना जाएगा 1। देखो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। मतलब आपसे अगर उल्टा करके पूछे तो आप उल्टा करके आंसर दे दो, कितना आ जाएगा 3/4। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आपको 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे रखा है 30 डिग्री। हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला क्या होता है स्नेल्स लॉ, तो होता है साइन आई अपॉन साइन आर। चलो ठीक है, इतनी बात। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। साइन 45 की वैल्यू पता है क्या किसी को, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो पता होगा, नहीं तो फिर हम ही बता देते हैं। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 होती है 1/2। पास वाला पास के पास, दूर वाला दूर के पास, तो आ जाएगा 2/√2। रैशनलाइज कर दोगे तो √2 ऊपर √2 नीचे, तो आ जाएगा 2√2 अपॉन में 2, है ना। 2 से 2 काट दो तो आंसर आ गया है √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, सिर्फ और सिर्फ √2। चलो अगला क्वेश्चन और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट जब भी होता है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर चलता है। किसका, ग्लास का दे रखा है आपको 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है 3/2। एक ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और हमें स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी भैया। स्पीड ऑफ लाइट किसमें, ग्लास में। चलो वीजी दे रखा है, कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कहाँ दे रखा है पता है, ये देखो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में ये है। और इसके बाद हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में। चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। फॉर्मूला ओपन करो, म्यू जी ए इज इक्वल टू 4/3 है। इसको ओपन करोगे, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ भी लिखा। जो पहले वो पहले गिरेगा, जो बाद में गिरेगा, ये हो जाएगा 4/3, है ना। ये बात को वी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, वी ऑफ ए निकालना है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। वीजी दे रखा है आपको, वीजी दे रखा है। वीजी कितना है 2 इंटू 10 की पावर 8 और 4/3 ऐसे, है ना। मल्टीप्लाई कर लो तो वी ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 टू 8/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये आ जाएगा वी ए की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर हमें वाटर की स्पीड निकालनी है तो आओ इस पे रखो, तो आ जाएगा। इसको ओपन करोगे तो v और v, जो पहले वो पहले लिखो, जो बाद में है वो बाद में लिखो, 3/2। बताओ स्पीड ऑफ लाइट एयर में पता है आपको, हाँ 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। वी डब्ल्यू निकालना है, 3/2 लिख दो, 3 से 3 काट दो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 और वी डब्ल्यू वैल्यू आ जाएगी। ये आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एक्स है ना, दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू वाई, दे रखा है आपको 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, रिस्पेक्ट वाला इधर चलता है और जिसका निकालना होता है वो राइट हैंड साइड रहता है हमेशा। और फिर इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू जेड दे रखा है आपको 4/3। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, हमें जो निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये निकालना है। चलो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पर v लिखा, यहाँ पर v लिखा, और यहाँ सामने लिखा 2/3। जो पहले है वो पहले ही लिख दो, जो बाद में है वो बाद में लिख दो, है ना। ऐसे इसको भी करो, यहाँ पर v लिखा और यहाँ पर v लिखा, पहले y आया है फिर बाद में z आया, सामने लिखा है 4/3, इतनी बात। ये लॉक कर दिया और ये लॉक कर दिया, है ना। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को और मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई कराओगे तो v किसका, y का, v किसका x का मल्टीप्लाई हो रहा है v z से और v y से, और यहाँ 2/3 है मल्टीप्लाई होगा 4/3 से। कुछ कट रहा है, ये और ये काट दो, यहाँ बचा है v ऑफ z अपॉन v ऑफ x, और सामने है आपका 8/9, है ना। और हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो v यहाँ पर लिखा, v यहाँ लिखा, z नीचे होना चाहिए और x ऊपर होना चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो देखो z नीचे है ना, तो उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 9/8, ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9/8। सिंपल सा पैटर्न है, मैंने आपको जो बताया वो आपको फॉलो करना है तो आप आंसर निकाल लोगे, है ना। क्या बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी निकालना किसी का, ऐसे 2 और 1 लिखा तो v लिख दो, यहाँ पर v लिख दो, जो पहले है वो पहले लिखो, जो बाद में वो बाद में लिखो, फॉर्मूला खोल जाए, है ना। फॉर्मूला खोलना आपको आना चाहिए बस, बाकी सब सस्ते सस्ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 1.65। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दैट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है आपको 1.33, और आपको निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसकी वैल्यू निकालनी। चलो भैया निकाल देंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आएगा v, इधर भी आएगा v, g नीचे पहले आएगा और a बाद में आएगा, तो लिखा है 1.65। चलो ठीक है, ओपन कर दिया। इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर v आएगा, यहाँ पे v आएगा, w पहले आ जाएगा, a बाद में गिरेगा 1.33। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई करा ले क्या, मल्टीप्लाई कराते हैं लेकिन थोड़ा सा रुक के, एक काम करेंगे, इसको पहले हम लोग पलट देते हैं, तो वी डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, वी ऑफ ए नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/33 नीचे आ जाएगा, है ना। पलटने पर हमने इसको पलट दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे आप इक्वेशन सेकेंड इसको मानोगे, है ना, और फर्स्ट ये है, मल्टीप्लाई करा दो तो v ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है v ऑफ g से, और इधर v ऑफ a अपॉन में v ऑफ w मल्टीप्लाई हो रहा है 1.65 मल्टीप्लाई अपॉन में 1.33। ये इससे कट पुट गया, कुछ कटा पुटा, यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, ये देखो लिखा है v ऑफ w अपॉन v ऑफ a, कुछ कट जाएगा, देखो कट गया। क्या बचा है, v ऑफ w अपॉन v ऑफ g इज इक्वल टू 165 अपॉन में 133। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना था, इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए बनना है क्या, v लिखा, w वाला नीचे है, g वाला ऊपर है, w वाला ऊपर है, g वाला नीचे, पलट दो, पलट दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 133 ऊपर रहेगा, 165 नीचे रहेगा, ये आंसर है। और एक क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड बेंजीन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर यहाँ भी है, एयर यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 1.33 है और इसकी वैल्यू 1.50। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। ओपन करो तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर v और यहाँ पर v, w नीचे, एयर ऊपर, तो आ जाएगा 1.33। चलो ठीक है, लॉक कर दो। इसको ओपन करोगे तो आ जाएगा v और यहाँ पे v नीचे रहेगा, a ऊपर रह जाएगा 1.50, है ना। इतनी देर से हम लोग यही सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर v a ऊपर है, यहाँ पर v a ऊपर, एक को पलट दो, एक को पलट देते, इसको पलट देते, तो आ जाएगा v ऑफ b अपॉन v ऑफ a, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में 1.5। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड से,
मल्टीप्लाई करोगे तो वी ऑफ ए अपॉन में वी ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वी ऑफ बी अपॉन में वी ऑफ ए से, और यहाँ हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.33। देखो ये कट गया ना इससे। अब बचा क्या है हमारे पास, जो बचा है वो ये है v ऑफ b मल्टीप्लाई अपॉन में v ऑफ w 1.33 अपॉन में 1.50। देखो जीरो था, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट हट गया और आपका आंसर आ जाएगा 133 अपॉन में 150। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पर v खोला, यहाँ भी v खोला, पहले वाला बद्ध से नीचे गिर जाएगा और w वाला ऊपर, तो b ऊपर है, नीचे पलट के दे दो आंसर, पलट दो तो आ जाएगा 150 अपॉन में 133। ये आपका आंसर आ गया है, ये आंसर है ना। कितने आसान आसान क्वेश्चन है।